बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स 1978 को नजरअंदाज किया गया। आर्टिकल 10 ए मुनसिफाना ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई का हक देता है। मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुआ, फ़रीक़ैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है। नजरसानी होनी चाहिए। मुकदमे में बगैर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए ऑर्डर जारी किया गया। पटिशन के काबिल समात होने के संजीदा कानूनी नुक्ते को मौखर करके एक तरफा अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। अबूरी मरहले पर खत्मी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे बानियों में से एक बानी है, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। हमारी जमात ने हमेशा यही पॉलिसी रखी कि सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो फराहम की जाएं आइन कानून के मुताबिक। हमने पहले दिन से कहा था कि जिस अदारे का काम है उसी ने ये करना है। किसी आर्म ट्विस्टिंग से, किसी धमकी से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। और आखिरकार वही हुआ। हमने बिल्कुल, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जेल हुकाम, जेल मैनुअल के तहत या फिर अदालत इस बात का तयन कर सकती है कि मुलाकात कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। वही हुआ। सेहत की सहूलियात फराहमी हर कैदी का हक है। बानी पीटीआई को भी सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई इक़्तिदार में थे तो मुखालिफिन को ताने दिया करते थे। बानी पीटीआई जेल जाकर बीमार हो जाते और अच्छे खाने मांगते हैं। हमारी तरफ से बानी के इलाज को लेकर कोई सियासत नहीं की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, कहानियाँ बनाई जा रही हैं, वो बनी गाला जाएगा फिर नथिया गली जाएगा। बानी की सेहत को अपनी सियासत का एजेंडा ना बनाएं। पहले दिन से मौक़िफ़ है, हर इदारे ने अपना काम करना है। धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का केस अज़मा खान ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरूनी मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को उम्मीद की किरण है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, फैसले पर अमल दरामद जल्द होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप की बजाय डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान चुगजई का कहना है कि हर कैदी को इसका जायज़ और कानूनी हक मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ को फौरी कराची जाने और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, डीजल का ज़्यादातर हिस्सा मुकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कीमतों में कमी के लिए वज़ीर पेट्रोलियम खुद मुज़ाकरात मुकम्मल करें। जिस हद तक मुमकिन हो अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को ईंधन से मुतल्लिक़ रिलीफ के लिए इक़दाम की हिदायत। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी। नाला लई और अतराफ के इलाके में हंगामी सूरत हाल। चकलाला में सबसे ज़्यादा 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कैंट के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। शेर ज़मान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में कई फिट पानी जमा। सड़कों और गलियों में गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। वासा का अमला हैवी मशीनरी के साथ निकासी आब में मसरूफ़। सुबह सवेरे नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। लोगों को इनखला की हिदायत। बारिश थम जाने के बाद पानी का लेवल नीचे आ गया। गुजरात नारोवाल शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। नाला बई और बसंतर में पानी के बहाव में इजाफा। मर्दान सवाबी और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान तेज तरीन नकासियाब ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर आला ने बारिश के बाद नकासियाब पर सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट ली।
मरियम नवाज का रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। अवाम की सहूलत के पेश नज़र नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। नालालई में बरसाती तुग़यानी के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम की हिदायत। कि कोई भी तबका पाकिस्तान का अगर मेन धारे में ना आए तो टैक्स का निज़ाम नहीं चल सकता। छोटे दो जो दुकानदार हैं वर्सेस द एंटरप्राइजेज विच सॉर्ट ऑफ लीड द वे ऑन द रिटेल साइड, उसमें डिफ्रेंशिएशन की गई। अगर हमने एक कौमी धारे में हर सेगमेंट को लेकर आना है ताकि कोई भी बाकी सेगमेंट्स ये ना बात कर सकें कि हमारे से तो आपने इतना टैक्स वसूल किया, उसको छोड़ दिया। तो मेरी ये बहुत गुजारिश है सबसे कि या रेगुलर स्कीम में आ जाएं या इस स्कीम का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। मुल्क भर में छोटे ताजरों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम का इजरा। वज़ीर ख़जाना की ताजरों को हिरासा न करने की यकीन दहानी। रिटेलर स्कीम ऐप के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमें हर तबके को कौमी धारे में लाना होगा। कोई तबका टैक्स के धारे में ना आए तो टैक्स का निज़ाम नहीं चलता। रिटेलर स्कीम ऐप से छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। इनकम टैक्स गोशवारे को आसान और सादा बनाने की कोशिश की है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। छोटे दुकानदार ऐप के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। स्कीम के जरिए पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना दिया जाएगा। छोटे ताजरों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, FBR को अरबों रुपए की आमदन होगी। ईरान कशीदगी बढ़ने पर अमरीकी फौजी असासों पर हमलों पर गौर कर रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। ज़राए फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी अफवाज ने जनूब मशरक़ी यूरोप बशमूल बुल्गारिया में अमरीकी फौजी असासों पर मुमकिना हमलों का जायज़ा लिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल में खलल डालने का भी जायज़ा लिया जा चुका है। ईरान के साथ कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही बयान की तहदीद कर दी। ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कुव्वत के साथ बरकरार है। आबनाए हुर्मुज़ खुली है। पानी के अंदर मौजूद तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका का नया हिस्सा करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। ट्रंप का अमाराती हम मनसब मोहम्मद जायद बिन नहयान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती मामलात मुअत्तल कर दिए। तिजारत, कमर्शल तबादले और इक़्तिसादी ट्रांसैक्शंस रोक दी गईं। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फ़ैसला ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाइस किया गया। कशीदगी इलाकाई आलमी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है। ईरान ने अमारात पर मिसाइल हमले का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, UAE के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहने का इंतबाह। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा था कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। दोनों मिसाइल समंदर में जा गिरे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की इसाक डार को 4 फरीक़ी की वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास रवां में आखिर में इस्तांबुल में होगा। दूसरी जानिब इसाक डार की ज़ेर सदारत SCO सरबराही इजलास से मुतालिका हम बैठक। तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुतालिका इदारों को इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मत बस दिन रात पेट्रोल महंगा कर रही है। गरीब आवाम को उसका एहसास ही नहीं है। किस तरह लोग दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, किस तरह पेट्रोल पूरा कर रहे हैं। जुल्म कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दी इन लोगों ने तो यार। देखिए ना, रोजाना 2 रुपए 50 पैसे कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। और पिछली दफा इन्होंने क्या किया, 50 रुपये बढ़ा रहे हैं और 1-2 रुपये कम कर रहे हैं। ये जुल्म नहीं है? लोगों के हाल देखें, लोगों को खाने को नहीं है यार।
पेट्रोल और डीजल मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.34 फी लीटर का इजाफा। कीमत ₹334.54 हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹5.27 महंगा। फी लीटर कीमत ₹395.69 मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.22 फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का चौथा रोज लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, पेट्रोल पर ₹103 लेवी समेत ₹145 टैक्सेस आयद हैं। हाफिज नईम आज पेशावर में मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। तमाम पाकिस्तानी अपने हुकूक के लिए धरनों में शिरकत करें। लीड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले टेस्ट में आमने सामने। इंग्लैंड की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर अजान अवैस बगैर खाता खोले आउट। सलमान अली आगा पहली बार टेस्ट मैच में क़यादत कर रहे हैं। मेज़बान टीम के कप्तान जो रूट ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे मुकाबले की तवक्को है। सलमान अली आगा ने कहा, हम टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग ही करते। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरा। बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी का जल्द जड़ से खात्मा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सदर को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी ने कहा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बलूचिस्तान में अमन तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के मौसर रवाबित ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। दफ्तर के काउंटर्स खाली, अमला गायब, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इज़हार। मोहसिन नकवी का बदनज़मी पर डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। शहरियों से नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के ऐवान वज़ीर आला आमद। अहम मुलाकातें। मुतल्लिका अफसरान की चेयरमैन लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल नवाज शरीफ को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक लाहौर की तज़ीन और आइश के मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उमूर से भी आगाह किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। दोनों रहनुमाओं ने नवाफ बिन सईद अल मालकी की सिफारती खिदमात को सराहा। ज़रा इनकम टैक्स पर IMF को मनाने के लिए हुकूमती कोशिशें। सूबों से ज़रा इनकम टैक्स के वाजिबात के अहदाफ पर मुतबादिल प्लान की तैयारियाँ। ज़राए के मुताबिक सूबों से ज़रा इनकम टैक्स से मुतालिक गोशवारों का 30 सितंबर तक इंतजार किया जाएगा। सूबे 30 सितंबर तक मतलूबा हदफ हासिल ना कर सके तो मुतबादिल प्लान तैयार होगा। हुकूमत मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए कोशा है। गूगल के साथ ताउन पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करने लगा। वफाकी वज़ीर IG शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, गूगल ने गुज़श्ता चंद साल में 3.5 लाख सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। गूगल के पाकिस्तान आने से और भी बहुत सी कंपनियां आएंगी। कराची में CTD की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG GCT CDD अजहर मुयसर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिफेंस में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। स्टॉल पर कौमी परचम फरोख्त करने वाला शहरी जाँ बहक हुआ था। गिरफ्तार दहशतगर्द में जफर अली फराज और सज्जाद अहमद शामिल हैं। मुलजिमान से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्तौल बरामद कर लिया गया।
पाकिस्तान और तुर्की की भी एयरबेस पर इसराइली हमले की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल से खत्े में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दामात का मुहासबा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा हमले शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ारत खारजा ने कहा बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली जारियत पर फैसला कुन मौक़िफ़ ले। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने शाम के शहर अदलब में अबू ज़फ़ूर मिलिट्री एयरबेस पर फ़िज़ाई हमला किया था। इसराइल का शाम की जानिब से एयरबेस पर तुर्क फौजियों की तैनाती की इजाज़त देने का दावा। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त दे दी। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त देने को इब्तदाई तजर्बा करार दे दिया। फैसले के फ़ौरन बाद यहूदियों को मस्जिद अक्सा में इबादत करते भी देखा गया। मुस्लिम हुकाम का इसराइली कोशिशों पर इजहार तशवीश। अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ 3 दिन के लिए रोक दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन तिजारती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए 3 रोज का वक्त दरकार। हॉकी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे में चंद घंटे बाकी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को इवेंट में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। वेल्स के खिलाफ मैच बराबर रहा। ग्रुप डी से इंग्लैंड की टीम अगले मरहले में पहुंच चुकी। दूसरी टीम का फैसला भी आज होगा। और दर्द भरी आवाज़ और पुरसोस अंदाज के बेताज बादशाह अताउल्ला ईसा खेलवी 75 बरस के हो गए। 7 जुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाने का आलमी एजाज़।